ही अहम, बहुत ख़ास है और तमाम दोस्तों के लिए है। जो जो बर्ड्स लवर्स हैं, जो बर्ड लव करते हैं, वो उनके लिए बहुत ही अहम है। क्योंकि अभी जो सीज़न चल रहा है वो पेयर्स बनाने का सीज़न चल रहा है, तो इसमें ब्रीडिंग फार्मूला देना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको ब्रीडिंग फार्मूले के हवाले से मुकम्मल डिटेल बताने वाला हूँ कि क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे ब्रीडिंग फार्मूले हैं यूज़ कराने चाहिए, किस तरीका है, कौन सा तरीका है। इस हवाले से इंशाल्लाह मुकम्मल मालूमात दूंगा और वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं एंड पे ब्रीडिंग फार्मूला तो देते हैं लेकिन उसके बाद जो एहतियातें होते हैं हम वो नहीं करते। तो एंड में मैं आपको एहतियातें बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ब्रीडिंग फार्मूले के साथ साथ इसके ब्रीडिंग के फार्मूले के बाद दें, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से अगर उनको ऐसी ये चीज़ें देंगे तो आपके बर्ड्स जो हैं वो पेयर भी बहुत अच्छा बना रहेंगे, ब्रीड भी करना शुरू कर देंगे। तो अपने वीडियो को टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि नेक्स्ट जितने भी वीडियोस मैं भेजता रहूँगा आपको वो वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, वीडियो की तरफ टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं मैंने लिया हुआ है, एक बाजरा लिया हुआ। तो बाजरे में मैं आपको हाथ डाल के इस वजह से दिखा रहा हूँ, मैं हाथ डालने का मकसद ये है कि इसमें दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि इसमें कितनी मट्टी होती है। जब भी बाजरा लेते हैं तो मट्टी में, अब देखिए मेरा हाथ वैसे आपको साफ नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसमें जैसे हम इसके अंदर हाथ डालते हैं तो उस वक्त इसके अंदर मट्टी कितना होती है, हमारा हाथ कैसे मतलब कि मट्टी वाला हो जाता है, जिसकी वजह से अब देखें ये जब भी बाजरा लेते हैं तो बाजरे को पहले वॉश करना चाहिए। वरना अगर हम ब्रीडिंग के फार्मूले यूज़ करते हैं, एग्स डालते हैं, कैप्सूल्स डालते हैं या फिर कोई और चीज़ डालते हैं तो मट्टी की वजह से वो उसके ऊपर असर नहीं हो पाता। तो वैसे भी अगर आपने पास आपके बर्ड्स हैं तो बर्ड्स को आपने डालने होती हैं, बाजरा वगैरह डालना होता है, या आप मिक्स फीड लेते हैं तो कोशिश करें मिक्स फीड भी खुद ही बनाएं, वो चीज़ें ले आएंगे खुद बनाएं, उसमें से बाजरे को वॉश कर लें, जो और चीज़ें वॉश करने वाली है तो उनको भी वॉश कर लें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कटा होता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें मट्टी वगैरह होती है, जिसकी वजह से उनका ब्रीडिंग फार्मूला जो है वो यूज़ बिल्कुल भी मतलब हम तो कर देते हैं लेकिन यूज़ नहीं कर पाते, उनको पर इस्तेमाल नहीं हो पाता, वो जो हमारा ब्रीडिंग के जिस मकसद के लिए हम करते हैं वो नहीं हो पाता। तो अब मैं आपको अपना हाथ गीला करके दिखाता हूँ ज़रा, क्योंकि जब नीचे तह तक दिखाऊंगा कि इसमें कितनी ज़्यादा मट्टी वगैरह होती है। ये तो अभी मैंने आपको इसके नीचे वाला हाथ मार के नहीं दिखाया, ऊपर पर जगह दिखाई है कि इसमें इतनी मट्टी होती है। तो मैं इसको आपको एंड वाली जगह दिखाता हूँ, हाथ गीला करके नीचे नीचे वाली जगह दिखाता हूँ कि इसमें कितनी ज़्यादा मट्टी जो है वो लगी होती है। तो इसमें एक तो आप देखें इसमें गंद भी बहुत ज़्यादा है, ये देखें इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें गंद होता है, जिसकी वजह से जिसके छिलके होते हैं, जो बाजरे के छिलके होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर क्योंकि इनने खाना जो है तो उसका गुदा खाना होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और जो छिलके होते हैं तो वो वैसे ही ज़ाया हो जाते हैं ना, तो कॉलोनी के अंदर ऐसे छिलके रह जाते हैं। तो कोशिश करें इसे धोने से ही होता है, वाश करने से ही होता है, उनके जो छिलके होते हैं वो भी ऊपर ऊपर आ जाते हैं तो वो भी वाश हो जाते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितनी बार वाश करना है, क्या करना है, इसकी डिटेल्स क्या है। इसमें देखें एक मतलब कि इसमें कीड़े वगैरह भी होते हैं, जैसे आपको नज़र भी आ रहे होंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मुकम्मल चीज़ बताना डिटेल बताना चाह रहा हूँ। अब मैंने आपको सामने हाथ गीला किया, हाथ गीला करके अब दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके नीचे कितनी ज़्यादा मट्टी होती है। अब देखें फ्रेंड्स, ये देखें, अब इसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 किलो बाजरा, 2 किलो बाजरा है। अब 2 किलो बाजरे के अंदर इतनी ज़्यादा मट्टी है। अब इसमें कीड़े वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से अगर ये कीड़े ज़्यादा हुए तो ये आपकी जो कॉलोनी के अंदर बाग्स वगैरह लगे हुए हैं तो वो सारे सारे इनको खा जाएंगे, सारे ख़त्म कर जाएंगे। तो आपके बेहतर यही है कि इनको सबसे पहले वाश करें, बाजरे को वाश करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से सूखने के लिए रख दें। अब किसी एक बाल्टी वगैरह में किसी बड़े खुले बर्तन के अंदर डाल दें, और खुले बर्तन के अंदर डालने से ये है इतनी ज़्यादा खुला ना हो कि उसका कचरा वगैरह जो है वो ऊपर ज़ाहिर ना हो। तो जैसे इसके ऊपर डालेंगे बड़े बर्तन वगैरह में तो उसमें धूल मिट्टी वगैरह आपको नज़र आ रही होगी। और ये देखें बर्तन के नीचे कितनी इसमें मिट्टी लगी हुई है, कितनी ज़्यादा मिट्टी है। तो बात कर रहा था इसमें जब बड़े बर्तन में किसी में डाल लें, और बड़े बर्तन में डालने के बाद क्योंकि मेरे पास बाजरा ज़्यादा था मैंने कुछ वो आपको कम दिखाया था, अब मैं इसमें मुकम्मल सारा बाजरा डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने सारा बाजरा इसमें डाल दिया है। और अब आपने करना क्या है, आगे आपने इसको किसी नलके वगैरह में, किसी ट्यूटी वगैरह में, फवारे के नीचे इसको रख देना है। अब इसमें आपने इसके ऊपर पानी डाल देना है, पानी छोड़ देना है।
चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें पानी हमने कैसे डालना है, इसके अंदर तो कितना पानी डालना है। कम से कम इसमें हमने टूंटी के नीचे रखनी है, पानी डालना है। ये देखें मैं पानी डाल रहा हूँ। अब पानी डालने में कम से कम इसको आधी बाल्टी कर लें। अब जैसे ही इसके अंदर पानी जाता जाएगा, पानी आता जाएगा, और ये जो इसकी गंध जो है इसका वो ऊपर ज़ाहिर होता जाएगा, क्योंकि जो बाजरा होता है वो ऊपर नहीं उठेगा, जिसके अंदर गुदा होता है बाजरा होता है वो ऊपर नहीं उठेगा, जो कचरा होगा वही ऊपर उठेगा, और ये काफ़ी अच्छी तरह से वॉश हो जाएगा। तो जैसे ही इसका गंद वगैरह ऊपर आ जाएगा तो उसको हमने क्या करना है, एक तो अच्छी तरह से इसमें हमने हाथ मारना है, ताकि जो मिट्टी वगैरह है, छिलक के अंदर भी मिट्टी वगैरह होती है, वो काफ़ी जो बड़ी बड़ी मिट्टी ज़्यादा होगी वो नीचे बैठ जाएगी और बाकी वो ऊपर सारी धुल जाएगी। और जब हम इसमें हाथ डालेंगे, मैं अभी आपको हाथ डाल के दिखाता हूँ कि हमने कैसे हाथ डालना है। अभी टूटी बंद कर देता हूँ मैं। अभी पानी इसका कुछ ज़्यादा भर जाए, टूटी बंद कर दिया। अब यहाँ पे हाथ मारेंगे, हाथ मारने के ये होगा कि इसमें आपको वाजे वाजे क्लियर तौर पे नज़र आ जाएगा कि इसमें हमने करना क्या है। तो ये देखें, अभी इसमें आपको वाज़ेह ज़ाहिर हो जाएगा कि इसमें कचरा कितना ज़्यादा होता है, बाजरे के अंदर कितना ज़्यादा कचरा भरा हुआ होता है। ये देखें फ्रेंड्स, अब ये सारा का सारा ऊपर जो आया हुआ है, ये निकालने से भी इतनी जल्दी जल्दी नहीं निकलता, ये कचरा आया हुआ है सारा। तो एक मरतबा वॉश करने से भी कभी इसकी मट्टी सारी वगैरह नहीं धुले, मट्टी वगैरह नहीं धुलेगी। हमने कोशिश करना है इसको 3 से 4 मरतबा इसको वॉश करना है, ताकि इसकी क्लियर तौर पे जो है इसका कचरा वगैरह और ये सब चीज़ें निकल जाएं। जब मैंने इसको देखा तो इसमें काफ़ी सारा इसमें ज़्यादा वो मट्टी वगैरह थी। तो हमारे पास यहाँ पे 45 रुपये किलो मिलता है ये बाजरा, और 45 रुपये किलो मिलता है, तो 100 रुपये का लेता तो तकरीबन इसमें कुछ ज़्यादा था। मैंने मज़ीद आपको इसका वज़न करके तराजू करके भी दिखाया है, तो वज़न भी ज़्यादा था। जब हमने वाश किया है, वाश करने के बाद जब मैंने इसकी वो बनाई है दिखाया, तो इसमें काफ़ी कम हो चुकी थी। 2 किलो से ज़्यादा थी, तो काफ़ी 2 किलो से भी कम हो चुकी थी। इसमें काफ़ी सारा कचरा निकल गया था, और मिट्टी का भी काफ़ी वज़न होता है इसमें। तो ये देखें मैंने, अब ये जो है मैं इसको धो रहा हूँ, जो अब इसका पानी मैं सारा अभी निकाल दूंगा। ठीक है, ये देखें, ये जो दिखाने का मकसद ये है मेरा कि आपको वाज़ेह तौर पे क्लियर तौर पे पता चल जाए कि इसमें ये सारा का सारा ज़्यादा से ज़्यादा कचरा होता है। और जब भी आप ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ कराते हैं, तो ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ कराने का मकसद ये होता है कि हमारे जो हैं बर्ड्स वो पेयर बना लें और अच्छी ब्रीड करें। तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि साल में 2 सीज़न बहुत अच्छे होते हैं जिसमें ये ब्रीड करते हैं। एक जब गर्मियाँ शुरू हो रही होती हैं, एक जब सर्दियाँ एंड हो रही होती हैं। मतलब कि सर्दियों के शुरू में, गर्मियों के शुरू में कुछ ठंडा मीठा मौसम होता है जब ये ब्रीड करते हैं। तो ये देखो मैं पानी निकाल रहा हूँ। अब ये ऊपर से बाहर निकल रहा है, ये बाजरा वगैरह नहीं है, बाजरा नीचे ही रहता है, बाजरा आगे की तरफ नहीं आता। जैसे चावल वगैरह होते हैं, चावल वगैरह में भी ऐसे होते हैं जो उसमें सरी वगैरह होती है वो बाहर निकल जाती है, और जो चावल होते हैं वो नीचे ही रहते हैं। तो एक मरतबा मैंने वाश कर लिया, अब इसको मैं दोबारा टूटी के नीचे रख दूंगा। अब दूसरी मरतबा मैंने इसको अच्छी तरह से वैसे ही भरना है, ताकि इसके जो जितने भी वो कचरा वगैरह है वो इसका बाहर निकल जाए। तो दूसरी मरतबा मैं ये कर रहा हूँ ब्रीड। तो इसके साथ साथ ही आपको बताता जाऊँ, अब ये हर ब्रीडिंग के लिए अलग अलग फार्मूला होता है, हर बर्ड के लिए। मतलब लव बर्ड है उनके लिए अलग है, रिंग नेक है उनके लिए अलग है, ऑस्ट्रेलियन है उनके लिए अलग है, कॉकटेल है उनके लिए अलग है, राह है उनके लिए अलग है, और फिंचेस हैं उनके लिए अलग है, पिजन्स हैं उनके लिए अलग है। जितने भी बर्ड्स हैं उनके लिए अलग अलग इनका फार्मूला होता है। अब ये देखें, अब मैंने बाजा उठा के दिखाया अभी आपको। तो मैं जो भी बना रहा हूँ ब्रीडिंग के फार्मूला बना रहा हूँ, ब्रीडिंग फार्मूला बना रहा हूँ, तो उसमें वो बना रहा हूँ मैं ख़ास तौर ऑस्ट्रेलियन के लिए। ऑस्ट्रेलियन को मैंने देना है क्योंकि मेरे वैसे ब्रीड कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं दे रहे जो पहले देते थे, वो बहुत ही कम। क्योंकि पहले मैंने जब ये दिया था तो उस वक्त तकरीबन मेरे हर मटके फुल थे और माशाल्लाह अच्छी ब्रीड की थी। अब जो मैं इनको ब्रीड दे रहा हूँ, फिर फार्मूला यूज़ करा रहा हूँ, तो अभी मैंने कुछ दिन मतलब कि पहले कल की जो मेरी वीडियो आई हुई, परसों की वीडियो, उसमें मैंने ब्रीडिंग दिखाई है। तो आपको उसमें बहुत ही मतलब कि लो है, किसी में 3 एग्स हैं, किसी में 2 एग्स हैं, किसी में 1 चिक्स है, 1 चिक है, किसी में 2 हैं, इस तरह करके वो है। तो बहुत ही लो है, कम है। तो अब जब ब्रीडिंग फार्मूला दूंगा तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितने ब्रीड किए हैं और कौन कौन से चिक्स वगैरह इसने कितने कितने दिए हुए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, अब इस मरतबा एक बार तो फिर मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर रहा हूँ, वॉश कर लिया मैंने। तो वॉश करने के बाद इसका पानी फिर एक मरतबा मैं जो है वो निकाल दूंगा। अब निकालने के बाद ये देखें, मैं अब एक बार फिर मतलब दूसरी मरतबा पानी निकाल रहा हूँ। तो एक बार फिर इसके बाद मैं फिर वॉश करूँगा, उसके बाद भी इसमें कुछ कचरा निकलेगा।
अब जब तीसरी मरतबा इसका कचरा निकलेगा तो तीसरी मरतबा करने के बाद हमने करना क्या होता है, हमने ये करना है कि इसको अंदर पानी डाल देना है और पानी डाल कर कमोपेश 15 से 20 मिनट रख देना है, ताकि इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी, मतलब कि बाजरे के अंदर पानी घुस जाए अच्छी तरह से, मतलब थोड़ा नरम हो जाए ना। तो नरम होने का मकसद ये होता है कि बर्ड्स जो होते हैं जब इसको चोंच वगैरह मारते हैं, ऑस्ट्रेलियन जो होते हैं उसको जब खाना शुरू करते हैं तो अच्छी तरह से इनका जो छिलका होता है, क्योंकि हम छिलके के ऊपर ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करा रहे होते हैं, तो इनका जो छिलका होता है वो भी इनके मुंह के अंदर चला जाता है, काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है मुंह के अंदर। मतलब कि जो कैप्सूल्स वगैरह होते हैं, एग्स वगैरह होते हैं, तो गर्म करने के लिए उनको, तो उनके अंदर चला जाता है। तो ये मैं अब आपको बता रहा हूँ, जो मैं तकरीबन ये तीसरी मरतबा पानी वाश कर रहा हूँ। तो आप जितना भी आपके पास टाइम हो उतना इसको वाश करें सही तरीके से। उसके बाद कोई अच्छा सा कपड़ा लें, कपड़े के ऊपर जैसे मैं आपको बताऊँगा दिखाऊँगा वैसे ही कर देना है आपने। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाएगी, इसके लिए माज़रत फ्रेंड्स। तो ताकि वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको सब चीज़ें मैं वाज़े क्लियर तौर पे बता दूं। तो अब मैंने ये देखें, जैसे आखिरी मरतबा पहले कचरा कितना था आपने देखा था, अब दूसरी मरतबा देखें फिर कितना था, अब तीसरी मरतबा मैंने वाश किया तो अब इसमें कितना कचरा निकल रहा है। मतलब पहले की निस्बत काफ़ी कचरा कम हो गया है। तो इसको जितनी मरतबा भी ज़्यादा धोएंगे उतनी मरतबा इसका कचरा जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पर साफ़ हो जाएगा। जब ब्रीड के लिए इनको बर्ड्स के लिए देंगे, तो अगर आपके बर्ड्स जो हैं वो ये नहीं खाते, बाजरा वगैरह नहीं लेते, तो आप इनको बाजरा छोड़ दें, बाजरा ना दें, कोई और चीज़ खुराक दे दें, कोई और खुराक इनको खिला दें, तो वो भी आपके लिए बेस्ट होगी। उन्हीं के ऊपर जो मैंने फार्मूला यूज़ कराया है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो फिर मैं आपको बता दूंगा उसके लिए बेहतर हल। तो चले 15 मिनट के बाद मिलते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के बाद आप इसमें देखेंगे कि इसका जो बाजरा वगैरह है इसमें भी कुछ पानी डाल चुका होगा, कुछ नरम हो चुकी होगी, कुछ पानी को ये पी चुकी होगी। तो अब ये इसको करना है कि हमने ये इसका पानी फिर एक मरतबा हमने सही तरीके से बाहर निकालना है, जो भी कचरा है इसमें, क्योंकि एहतियात से, ताकि नीचे वाला बाजरा है वो बाहर ना निकले, उभरे ना। थोड़ा बहुत तो निकलेगा कचरा, तो मतलब दाने वो तो कुछ ना कुछ निकल जाते हैं, वो साफ ज़रा है कुछ ना कुछ मतलब कि इसमें करने के, वो बाद बंदा मुर्गियाँ वगैरह को डाल देता है उसमें, वो ज़ाया नहीं होते। तो देखें, अब पहले की निस्बत जो शुरू मैंने आपको दिखाया था उसकी निस्बत बाजरा काफ़ी, मतलब कि गंद वगैरह था वो भी उससे भी पाक हो गया, मतलब वो भी गंद वगैरह में निकल गया और पहले से काफ़ी इसको साफ़ हो गया है। तो अब इसमें हमने करना क्या है, इसको हमने किसी बारीक सा कपड़ा लेना है जिससे पानी वगैरह अच्छी तरह से निचड़ जाए, पानी वगैरह बाहर निकल जाए। उसमें हमने इसको ले जाना है बाहर और धूप पे हमने किसी कपड़े वगैरह में डाल देना है। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल सारा कुछ बता दूँ, दिखाता जाऊँगा। अब ये देखें, ये जाली की तरह कपड़ा है, हमने इसको कपड़े के ऊपर ये बाजरा वगैरह डाल देना है। ये देखें, अब इसके ऊपर मैंने सारा का सारा जो है वो डाल देना है, जितना भी बाजरा वगैरह है सारा इसी के ऊपर डाल देना है। अब यहाँ पे कुछ देर हमने यहाँ पे रखना, इतनी देर भी नहीं रखना कि फुल धूप लगे, इस तरह भी नहीं रखना कि सारा दिन लग जाए धूप से, जैसे पहले था वैसे हो जाए, नहीं। अब इसमें पानी थोड़ा सा और डालना है, पानी डालने के बाद इसको हमने फिर हिला जुला के फिर इसके ऊपर डाल देना है। अब इसमें आखिर पे एहतियात करनी है, इसको सारा बाजरा नहीं निकालना है, क्योंकि इसके एंड में फिर भी रेत वगैरह मट्टी वगैरह होगी। अब यहाँ पे भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे देखें बस यहाँ में इतना रहने देंगे, इसमें बाहर निकालेंगे, मुर्गियाँ वगैरह खा लेंगे। ये देखें इसको, ये अब देखें अभी भी इसके अंदर कितनी सारा कचरा वगैरह मट्टी वगैरह अभी भी मौजूद है इसमें। तो ये देखें फ्रेंड, चलें तो अब मैं आपको बाजरा दिखाता हूँ। बाजरा जो हमने वाश किया है, वाश होने के बाद बाजरा कितना प्यारा और कितना खूबसूरत बाजरा बन गया है। ये देखें, ये है बाजरा। अब इसमें देखें मैं इसमें फैला देता हूँ अच्छी तरह से, और इसको ज़्यादा नहीं, कम से कम इतनी देर धूप में रखें, और धूप में जब रख दे तो फिर 5-10 मिनट बाद देखें कि ये ऊपर वाली साइड इसकी सूख चुकी है, तो इसके ऊपर हाथ फेर दें ताकि नीचे वाली साइड भी सूख जाए। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो फिर उसको किसी बर्तन में ले लें, और बर्तन में लेके इसी मतलब कि ठंडी जगह पे रख दें, इसको कुछ देर रहने दें, इसको घंटा 1.5 घंटा रहने दें, धूप पे नहीं, छाँव पे। तो वहाँ पे रहना है। इसके बाद फिर आपने इसकी करना है, ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ कराना है। अब ब्रीडिंग फार्मूला जो हमने फार्मूला इस पर यूज़ करना है, जो हमने चीज़ें इस्तेमाल करनी है, कैप्सूल्स वगैरह डालनी है, उसके वजह से मैं अभी आपको डिटेल्स बताता हूँ कि कितने कैप्सूल्स जल डालने हैं और कौन कौन से डालने हैं,
इसकी क्या क्या डिटेल्स है, और ये अगर हम ग्रीन रिंग नेक के लिए डालेंगे तो क्या होगा, बजीज़ के लिए डालेंगे तो क्या होगा, पिजन्स के लिए डालेंगे तो क्या होगा, इस बारे से मैं कोशिश करता हूँ आपको बताता जाता हूँ। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये ख़ास तौर ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त हैं वो मुझसे मांग भी रहे थे, कह भी रहे थे ब्रीडिंग फार्मूले के लिए, तो उनके वजह से है। तो अभी हमने करना क्या है इसमें, ये तो हमने जैसे हमने रख दिया है सूखने के लिए, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे जो हमने इसमें ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करना है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें डालनी है, कितनी कितनी मिकदार में डालनी है, और इसके डालने के बाद हमने क्या करना है। तो चलिए मैं अब आपको वो दिखाता हूँ। देखिए बाजरा वैसे कितनी साफ़ हो चुका है, ये बाजरा मोटा मोटा हो चुका है, वो दिखाता हूँ आपके फ्रेंड्स। ये कैप्सूल्स हैं, और ये कैप्सूल हैं मछली के कैप्सूल, इसको कहा जाता है मछली के, फ़िश कैप्सूल्स हैं। अब हमने इसमें मिकदार कितनी होनी चाहिए, आपके पास 1 किलो बाजरा है, 1 किलो बाजरे के अंदर आपने 12 कैप्सूल शामिल करने हैं, 12 कैप्सूल मिलाने हैं, इसमें मिक्स करने हैं बाजरे के अंदर। बाजरा वाश करने के बाद 1 किलो बाजरे के अंदर 12 कैप्सूल इसमें, क्योंकि हमने जितने भी इसको पहले नरम कर लेना है हाथों से ना, उसके बाद डालने हैं किसी चीज़ से काट कर। और ईवियान के कैप्सूल हैं हमारे पास, तो कैप्सूल बड़े हैं। आपने क्या करने हैं, कैप्सूल आपने 400 मिलीग्राम के कैप्सूल लेने हैं, ये वैसे नहीं सॉरी, आपने 200 मिलीग्राम के लेने हैं, ये 400 मिलीग्राम के कैप्सूल्स हैं। तो अब इसको, ये कैप्सूल आपने क्या करना है, इस कैप्सूल को आपने ऐड करना, उसमें डालने हैं, और 1 किलो के अंदर 12 कैप्सूल्स आपने डालने हैं, 1 किलो के अंदर 12 कैप्सूल्स। और कैप्सूल जो हैं मछली के जो कैप्सूल हैं वो आपने 12 डालने हैं, और ईवियान के जो हैं 1 किलो के अंदर 2 कैप्सूल डालने हैं। हमारे पास बाजरा ज़्यादा था और मिलीग्राम के भी ज़्यादा हैं कैप्सूल, इस वजह से हमने 2 किलो से कुछ, मतलब 2 किलो से तकरीबन कोई 90 ग्राम कम है, हमने 3 कैप्सूल ये डाले हैं, और तकरीबन 22 या 23 कैप्सूल मछली वाले डाले हैं। हमने कम डाले हैं ताकि ज़्यादा डालने से यह ना हो कि उनको नुकसान हो। तो अब ये हम कोशिश करते हैं कि इसमें कितने हैं, गिनती कर लेता हूँ मैं। अब ये डालने के बाद हमने अब करना क्या है, चले तो ये हमारे कैप्सूल जो हैं वो पूरे हो गए हैं। अब ये दूसरे कैप्सूल हैं, नेक्स्ट ब्रीडिंग में जो फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, बनाने वाले हैं रिंग नेक के लिए, उसके लिए यूज़ करूँगा। तो ये हैं। तो अब आगे मैं आपको मिक्स करने शामिल करने का तरीका बताता हूँ, कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे हमारी मेन बात जो शुरू होती है वो यहाँ से होती है कि हमें इसको शामिल कैसे करना है, इसको मिक्स कैसे करना है। तो जो दूसरे हमारे कैप्सूल्स हैं उनको हम साइड पे कर देते हैं। तो आगे वाले मैं आपको वीडियो पे बताने की कोशिश करता हूँ कि कितना कितना कैसे कैसे हमने इसमें ऐड करने हैं, मिक्स मिलाने कैसे हैं, और किस तरह हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स। तो ये देखें, जैसे हम थोड़ा बहुत उसको नरम करेंगे, नरम करने के बाद जितने भी कैप्सूल्स वगैरह हैं हम इसको नरम करेंगे। नरम करने के बाद जैसे ही हम किसी ब्लेड वगैरह से किसी चीज़ से इसको काटेंगे, तो काटने से ये होगा, वैसे दबाने की कोशिश कर रहा था कि इसका गुदा वैसे बाहर निकला, लेकिन ऐसे नहीं, इसकी जो जिल्द होती है वो काफ़ी सख्त होती है। तो अब इसमें हमने करना क्या है, किसी मतलब कि अच्छे से आले से, जैसे ब्लेड वगैरह होता है, चूँकि ब्लेड की धार बहुत तेज़ होती है, उससे अगर इसको स्पून से काट देंगे तो इसकी प्रेशर नहीं होगी, प्रेशर नहीं मारेगा ये। तो किसी ब्लेड वगैरह से अच्छे तरीके से इसको काट देना है हमने। काटने के बाद जो है हमने इसको इस्तेमाल कराना है इसको। उसके बाद काटने के बाद थोड़ी सी इसको धार लगाएंगे। धार लगाने के बाद इसका जो गुदा है वो फ़ौरन बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे ही हमने इसके ऊपर थोड़ा सा टक लगाना है, टक लगाने के बाद इसका जो गुदा है ये देखें। अभी जितने भी कैप्सूल्स हैं, क्योंकि मैं अगर आपको सारे दिखाता हूँ तो काफ़ी सारा आपका टाइम होगा, क्योंकि पहले भी आपका काफ़ी टाइम ले चुके हैं। तो जितने भी कैप्सूल्स हैं आपने यहाँ पे जल्दी जल्दी इसको सारे को मिक्स करते जाना है, ऐड करते जाना है। वीडियो आपको एंड पे थोड़ा सा वो करके दिखाऊंगा एक, तो इसमें मैं वीडियो भगा के दिखाते हैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा। तो चलिए वीडियो में थोड़ी तेज़ कर लिए, कल तो 5-7 मिनट का फ़र्क पड़ जाएगा। तो जैसे ही मैं आपको कैप्सूल डालने का तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे आपने कैप्सूल डालने हैं, इसलिए इतनी देर तक मैं आपको इसकी एहतियातें बता देता हूँ। तो जब भी आपने ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ कराना है, ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करने के बाद जैसे आपने सुबह टाइम इसको ब्रीडिंग फार्मूला दिया, ब्रीडिंग फार्मूला देने के बाद, देने से पहले आपने इसकी से खुराक उठा लेनी है, रात को उठा लेनी है, सुबह आपने कुछ भी नहीं डालना। सुबह तकरीबन आपने जैसे आम रूटीन पे खुराक इसको डालते हैं, खुराक देते हैं, इससे 1 घंटे के बाद आपने पानी वगैरह रख देना है, घंटे के बाद आपने ये खुराक रख देनी है। तो इस खुराक रखने के बाद आपने इसको, उसके बाद जो जैसे आप फल फ्रूट वगैरह देते हैं, कोई और देते हैं ब्रीडिंग फार्मूला, मतलब कि गंदम वगैरह देते हैं, कुछ और देते हैं, तो वो दें। उसके बाद आपने शाम को क्या करना है, शाम को जैसे होती है उसमें पालक दें। पालक देने के बाद गंदम जो होती है उसको उबाल के दें।
और मकई के जो सिट्टे होते हैं, छली होती है, उसके जो दाने होते हैं उसको उबाल के दें। ऐसी चीज़ें इनको दें जिसकी वजह से ये मज़ीद इनके ऊपर अंदर गर्मी वगैरह हो। और इसके अलावा अगर आपने खुराक के अंदर जैसे कहते हैं कि सोने पे सुहागा हो जाएगा, आप कोशिश करें कि इनमें एग्स वगैरह वो शामिल करके दें। और जो अगर आपके बर्ड्स और एग्स वगैरह भी डाल दें। अगर आपके बर्ड्स जो हैं वो एग्स वगैरह कच्चे देते हैं तो आप क्या करें, एग्स का छिलका थोड़ा सा उसको गर्म करके उसके बाद आप इसको जैसे कहते हैं ग्राइंड करके, मतलब उसमें बिल्कुल कहते हैं पाउडर उसका बना के, पाउडर बनाने के बाद आप किसी मतलब कि चावल वगैरह डालते हैं, किसी और चीज़ डालते हैं, उसके ऊपर छिड़काव करके उसमें डालें। या फिर बाजरा वगैरह डालते हैं तो बाजरा वगैरह के ऊपर डाल के भी आप दे सकते हैं। फ़वाद ये होते हैं कि आपके बर्ड्स जो हैं वो एग्स कच्चे देते हैं या फिर बहरी डाल देते हैं, या फिर इसमें एग्स में से चिक्स वगैरह नहीं निकलते तो वो एग्स भी कच्चे पक्के देते हैं और एग्स में से चिक्स भी अच्छे निकलते हैं और बेहतरीन उसका फ़ायद होते हैं। अब जो मैं देख रहे होंगे आपने, मैंने इनके अंदर छिलके डाले हुए हैं, कैप्सूल वगैरह के, दोनों कैप्सूल्स के छिलके वगैरह अंदर ही डाले हुए हैं। उसके डालने की वजह ये है कि इसमें काफ़ी सारा ऐसा गुदा रह जाता है। जब इसको मैं शामिल करूँगा, मिक्स करूँगा, अच्छी तरह से हल करूँगा तो उस वक्त इनका जो इनको मतलब वज़न आता है निचोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। साफ़ करने के बाद ये बिल्कुल इनका बेहतरीन रिजल्ट आता है। तो अभी मैं इनको मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सही तरीके से, क्योंकि बर्तन छोटा है, यहाँ पे सही तरीके से यहाँ पे मिक्स नहीं हो पा रही। तो इसको बड़े बर्तन में डाल देंगे। बड़े बर्तन में डालने से अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इसको मिक्स कैसे करनी है। कैप्सूल हमारे पास कुछ ज़्यादा थे जिसकी वजह से हमने यहाँ पे उसको निचोड़ा तो उसका रेशा जो है वो एंड तक चला गया है। उसका जो मतलब कि था वो नेट मतलब कि बर्तन तक चला गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ़ायदा नहीं हुआ, बर्तन पे लग गया है। तो उसको हमने साफ़ किया है। तो अब यहाँ पे देखें, जैसे मैं इसको हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, सही तरीके से आपने ऐसे ही करना है। वीडियो को मैंने थोड़ा तेज़ किया हुआ है, इस वजह से आपको मतलब कि जल्दी जल्दी नज़र आ रही होगी। तो ऐसे ही आपने इसको अपने जो है फार्मूले को सही तरह से शामिल करके मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको मैं इसका बाजरा खिलाने का तरीका बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। एंड में मैं आपको चीज़ें बताना चाह रहा था, वो मुझसे रह गया था। शुरू मैं कहा था कि वीडियो पूरी देखना, पूरी देख, जो दोस्त देख रहे हैं तो फिर उनको फ़ायदा तो होना। तो अब जब आप ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ कराते हैं, शाम को आपने इसमें से ब्रीडिंग खुराक जो वो निकालनी है। खुराक निकालने के बाद आपने क्या करना है, सुबह जब डालने लगेंगे तो उससे वैसे आम रोटी में जो खुराक डालते हैं उससे 1 घंटा बाद रखनी है। और उसके घंटा बाद रखने, पानी वगैरह रख देना। खुराक 1 घंटा बाद रखने का फ़ायदा होगा, अच्छी तरह से खाएंगे और सब बर्ड्स खाएंगे। और शाम को जैसे होते हैं मतलब आम रूटीन पे आप उनको पालक वगैरह डालनी है, आप मुमकिन हो तो घास वगैरह डालते हैं वो डालें। और इसके अलावा आपने गंदम होती है उसको उबाल के रखना है शाम के वक्त। और गंदम के अलावा आपने जैसे सुबह होती है, दोपहर होती है, आपने कोशिश करना है कि चावल जो होते हैं वो भी आपने उसको थोड़ा सा हल्का सा उबाला दे के वो रखना है, ताकि इसकी जो नरम हड्डी होती है चावल की वो भी नरम हो जाए और सही तरीके से इसको खा लें। अब ये देखें, मैं आपको पहले बाजरा दिखाया था, अब भी बाजरा देखेंगे मेरा कैसे चमक रहा है। वीडियो थोड़ी स्पीड से चल रही है, इस वजह से आपको वो होगा। अभी मैं आपको थोड़ा नॉर्मल करके दिखाता हूँ। अब ये देखें, मैं जो बाजरा वगैरह किस तरह बाजरे में चमक आ रही है। धोने के बाद भी इसमें काफ़ी फ़वायदे होते हैं। बाजरा नरम भी हो गया है और नरम होने के बाद साथ साथ आपके जो ब्रीडिंग फार्मूला आपने दिया है उसमें भी काफ़ी फ़ायदा हो गया है। अब जब मिक्स करने के बाद आपने जब इसको खुराक को लगने, देखें अभी भी इसके अंदर काफ़ी सारा ऐसा गुदा वगैरह मौजूद है। देखें अभी भी आपको मतलब कि इसमें लग रहा होगा कि इसमें बाजरा वगैरह और इसमें मतलब कि जो कैप्सूल्स वगैरह हैं इसके अंदर अभी भी इसका जो पानी है वो मौजूद है। अब ये करने के बाद अब अगर मतलब इसको थोड़ी देर के बाद रखने के बाद अब निकालना चाहें तो इसको निकाल लें, नहीं तो रहने दें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बर्ड्स वगैरह इसको नहीं खाते क्योंकि इसमें थोड़ा कड़वा होता है, वो ज़्यादा से कड़वा तो बर्ड्स वगैरह नहीं खाते। चलिए नेक्स्ट एंड पे थोड़ी सी वीडियो रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ। आपको थोड़ा वजन चेक कराता हूँ। देखें जब मैं खुराक लेके आया था तकरीबन 101 रुपये की उन्होंने दी थी और वो 100 रुपये की दी थी उन्होंने, तो जिसका 2246 किलोग्राम मतलब कि ये थी इसका वजन था। अब वाश करने के बाद मैं आपको वजन दिखाता हूँ इसका कितना कम। अब वाश करने के बाद देखें इसका इतना वजन कम हो गया है। एक बार फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें इसका वज़न, अब ये काफ़ी नरम भी हो चुकी है पहले से और नरम होने के बाद साफ़ भी हो चुकी है। ब्रीडिंग फार्मूला भी इस पर काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अगर जिसकी चीज़ समझ ना आए तो कमेंट करके लाइक करके पूछ लें। तो ये देखें वज़न आप देख लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।